बफलियाज आतिशज़दगी वाक़या डीसी पुंछ एसएसपी और डीआईजी ने मुतासरा मुकाम का दौरा किया, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। बफलियाज में गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाले तबाहकुन आतिशज़दगी के वाक़े के बाद जिसमें 13 दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गईं, ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ शफकत भट्ट और डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज संदीप वजीर ने मुतासरा मुकाम का दौरा किया। अफसरान ने मौका पर पहुंचकर नुकसान का जायज़ा लिया और मुतासरा दुकानदारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुतासरीन के मसाइल सुने और उन्हें इंतज़ामिया की जानिब से हर मुमकिन तावन और अमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। डीसी पुंछ ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया मुतासरा ताजरों के साथ खड़ी है और उन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। एसएसपी पुंछ और डीआईजी ने भी मुतासरीन को यकीन दिलाया कि मुतल्लिका महकमे मुकम्मल तावन करेंगे और वाक़या के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है। मुतासरा दुकानदारों ने अफसरान के दौरे को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इंतज़ामिया की जानिब से जल्द मुनासिब इमदाद फराहम की जाएगी ताकि वो अपने कारोबार को दोबारा बहाल कर सकें। आइए देखिए ज़ीमन में पुंछ से कवर की गई हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। साहब ने बचाया, इसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का और पूरी ज़िला की इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ कि ये गवर्नर साहब के नोटिस में है। साथ में खुद एक दुकानदार हूँ और तहसील प्रेसिडेंट हूँ व्यापार मंडल का। मैं समझता हूँ कि दुकानदारों की किस किस्म की मुश्किलात होती है और किस किस्म का गुजारा जो है दुकानदार कितनी बड़ी परेशानी से करता है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कानूनी तौर पे जो जनाब कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं तो वो करें ताकि इन लोगों की कुछ ना कुछ मदद हो सके। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं तो इन स्ट्रक्चर्स के लिए भी मैं गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ हो के इनका दोबारा जो है छोटे छोटे से स्ट्रक्चर बन के इनका दोबारा काम शुरू हो सके। मुझे पूरी तवक्कुआत है आप पे, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी करीम जो है यहाँ पे बैठी है, डीआईजी साहब भी बैठे हैं, एसएसपी साहब भी बैठे करके जाएं तो ये लोग भी हमारे खुश हो जाएंगे। लेकिन सर आज ये हादसा फायर का हुआ है, लेकिन हमें एम्बुलेंस की भी बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे हादसा होते हैं हमेशा से। 108 एम्बुलेंस जो है पिछले 7 साल से हम लगे कि यहाँ हेडक्वार्टर एरिया पे हो तो हमें दिक्कत नहीं आती है सर। इनकेस कोई ऐसा पेशेंट होता है कभी एक तो ये सिर्फ शॉप से कि जो गरीब लोगों का ये बेचारे दिहाड़ीदार लोग थे, बड़ी किसी के शुक्रिया अदा करता हूँ। हम नहीं पहुँच पाए, हमने मैंने को कहा था एसडीएम साहब को तला दिए, तहसीलदार साहब पहुँच के सारी चीज़ें साहब भी पहुँच गए, एसएसपी साहब भी पहुँच गए। तो कुल मिला के ये अचानक होते हैं, हाथ से ये पूछ के नहीं आते। इसमें सबको मिलकर यही करना होता है, डोनेट करना होता है। तो मैं अपनी तरफ से सर मैं 50,000 का ऐलान करता हूँ, सबको बांट के दे दूँगा। तो जो मैं कर सकता हूँ और इसी तरह मैं आपके जितने भी हमारे सिरकर्दा हैं, जितने भी हैं, उनको भी बोलूँगा जितने भी बढ़ 1 लाख रुपये इम्तियाज वो भी कर सकते हैं सर। बाकी इससे ज़्यादा जनाब मालिक हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। आपसे 3 जो कल हमें रिपोर्ट्स मिली थी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में एक फायर इंसिडेंट यहाँ पे हुआ, जिसमें प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि 13 स्ट्रक्चर जो हैं उस आग की जद में आए। जिन शॉप्स के अंदर जो सामान था वो भी जल के राख हो गया। जैसा कि आप जानते हैं, कल ऑनरेबल एलजी साहब का प्रोग्राम था 100 डेज नशा मुक्त अभियान के सिलसिले में पुंछ में। तो यूं ही हम कल फ्री हुए तो आज सुबह यहाँ देखने आ गए। मेरे साथ डीआईजी राजौरी पुंछ भी हैं और एसएसपी पुंछ भी हैं। तो कल ही मैंने कमिटमेंट की थी कि अर्ली मॉर्निंग कल हम आएंगे और ऑनरेबल एलजी साहब ने जो स्टेज से अनाउंस किया है कि इनके पुनर्वास के लिए हर सूरत इमदाद की जाएगी, हम उस पर कायम हैं और जितना हो पाएगा हम उसको करेंगे। थैंक यू सर। लोगों ने फायर सर्विस की भी डिमांड की है कि उसकी वजह से भी वो सेपरेटली देखा जाएगा।